हम सबका चाहना यही है, मान सम्मान, स्वस्थ, समृद्धि, खुशी, पैसा, इज्जत, सम्मान सब चाहिए कि नहीं? और उसी को छोड़, उसी के लिए हम लोग अपना बाल बच्चा, फैमिली को छोड़ करके कतर में आए। और कतर में बहुत आदमी है, 2 साल हो गया, किसी का 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, है ना। 5 साल वाला कोई आदमी है कतर में जिनको 5 साल हो गया। अच्छा, आप फिनिश कब जा रहेगा? सर अभी फिनिश है ना, 5 साल हो गया। अभी मैंने क्या पूछा कि फिनिश कब जा है कि नहीं, तो बोला कि अभी फिक्स नहीं है। आप 5 साल का एग्रीमेंट पे विदेश आया नहीं, लेकिन 5 साल होने के बाद भी जाने का कोई फिक्स न होने का एक ही कारण है, एक ही रीजन है, प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या है कि नहीं? यस। तो आज हम जहाँ पर आए हैं, हम जिस क्षेत्र में आए हैं, जिस चीज को सुनने के लिए आए हैं, वो हमारे जीवन से शारीरिक समस्या, आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या और सामाजिक समस्या पूर्ण रूप से आपको छुटकारा दिलाकर आपको स्वस्थ और अच्छा व्यक्ति बनाएगा। ये है डायरेक्शन प्लेटफॉर्म। आप वो व्यक्ति आपके सामने में खड़ा है। आज से 6 साल पहले मैं भी एक बीपी का 6 महीना लगभग दवाई खाया, क्योंकि कतर का हवा पानी, कतर का खाना पीना, आप सब्जी में जाए, साग में देखिए, चिकन में देखिए, मटन में देखिए, हर चीज में केमिकल यूज होता है। इवन हरा सब्जी में भी अब केमिकल यूज होता है। अब क्या खाएंगे? खाना तो वही है, खाना तो पड़ेगा। इवन वातावरण में भी दूषित है, प्रदूषित है। तो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन जा रहा है। अब मान लीजिए कि आप जो कपड़ा लगाते हैं, ये कपड़ा लगाते हैं, 2-4 दिन के बाद धोते हैं उसको, खाना खाते हैं, प्लेट को सफाई करते हैं साबुन से, पूरा बॉडी को ऊपर से सफाई होता नहीं होता? कितना आदमी का घर में बाइक है? बाइक आपके घर में जो बाइक है, कितना महीना में सर्विस करते हैं उसको? हर एक 3 महीना पे। बाइक का कीमत क्या है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, यही होगा ना, है ना। ये 2-4 लाख, 5 लाख चीज का आप हर एक 3 महीना पे सर्विस कर रहे हैं, है ना, सर्विस कर रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? दिलीप सर। आपको मैं बोलेगा कि आपका एक हाथ दे दो, 10 लाख रुपया देगा? एक किडनी 20 लाख रुपया, पूरा बॉडी का कीमत कितना होगा फिर? एक किडनी 20 लाख में भी दे देगा, 50 लाख में देगा कोई चाहेगा तो? मतलब ये पूरा बॉडी का कीमत कहा जाता है कि 700 करोड़ से भी ज्यादा है ये पूरा बॉडी का कीमत। अगर वो जो हम बाहर से खाना खाता है, केमिकल वाला खाना खाते हैं, केमिकल वाला सामान यूज करते हैं, वो खा खा के अगर हमारा कल को किडनी खराब हो गया तो क्या 200 रुपये में ले सकता वो? 500 में ले सकता है? तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? बाजार का सस्ता खाना, आलू ऑफर वाला, प्याज ऑफर वाला, सब्जी ऑफर वाला, पेप्सी ऑफर वाला, है ना, जो भी चीज में ऑफर लग जाए हमको चाहिए। वो क्या होगा, उसके अंदर कितना विटामिन है, कितना नुकसान होगा, कितना साइड इफेक्ट होगा, उसका पता नहीं है। तो डायरेक्शन ने इस वर्ल्ड वाइड से जितने भी मेन आयुर्वेद था, जड़ी बूटी था, जो इस दुनिया से गायब हो रहा था, ऐसे जड़ी बूटी को हमारे डॉक्टर लिम ने 10 साल रिसर्च करके ज्ञानोडर्मा, आप सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए, ज्ञानोडर्मा दुनिया का जड़ी बूटी का राजा है। जड़ी बूटी का राजा उसको इसलिए कहा जाता है कि और भी आयुर्वेद है जो हमारे बॉडी को विटामिन देता है, पौष्टिक देता है, लेकिन ऐसा दुनिया में कोई भी आयुर्वेदिक नहीं है जो रोग को मिटाते हैं। रोग को मिटाने का आयुर्वेद नहीं है। हमारे इस डिएक्शन का ज्ञानोडर्मा में एक ऐसा विटामिन सब है, एक ऐसा न्यूट्रिशन सब है जो हमारे बॉडी को एक टॉक्सिन को सफाई करके, बीपी का प्रॉब्लम हो, शुगर का प्रॉब्लम हो, गैस का प्रॉब्लम हो, बाल झड़ने का समस्या हो, या हार्ट अटैक हो, या थायराइड हो, या महिला को कोई समस्या है, बच्चा नहीं हो रहा, ऐसे बहुत सारा समस्या जो है ना, इसका पाउडर में वो क्षमता है जो आपको वो शुद्धिकरण करके फिर से नया जीव आपको बना देगा, एक नया आदमी बना देगा। तो आपको ये सबसे पहले क्या दिया डायरेक्शन? हेल्थ। अब दूसरी बात क्या है, अब जितने भी आदमी नया है, आप लोग कौन सा कंपनी का साबुन लगाते हैं? अभी
नहीं, जो रिएक्शन में नहीं है, लाइफ बॉय, डिटॉल, डव, लक्स। हाँ, आप कौन सा लगाते सर? जी पहले तो टॉप लगाता था, डव। रिएक्शन के लगा। अच्छा, अभी जो रिएक्शन में नहीं है, जो भी डव साबुन लगा रहे हैं, क्या आप डव कंपनी का मेंबर है? क्या आप डिटॉल कंपनी का मेंबर है? फिर भी 10 साल से लगा रहे हैं। ये बाहर रेस्टोरेंट वाला का मेंबर है, फिर भी 10 साल से चाय पी रहे हैं। आपको क्या मिला? बाहर का टूथपेस्ट, बाहर का साबुन, बाहर का चाय पी के लगा के आपको बेनिफिट मिला? बस आपको लग रहा है कि लगा रहा है, काम चल रहा है। असल में हम एक सवाल करना चाहेंगे आप लोगों से, हम लोग खाने के लिए जीता है या जीने के लिए खाता है? जब जीने के लिए खाते हैं तो तंबाकू क्यों खाना चाहिए? गुटखा क्यों खाना चाहिए? जीने के लिए खाना तो अच्छा चीज खाना चाहिए ना। जीने के लिए खाते हैं तो खराब टॉक्सिन वाला चीज क्यों खाना चाहिए? अब जो ऑफर में देखते 2 रियाल का आलू मिल रहा है, उसके अंदर क्या थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे होता है, दूध दीजिए, दूध, कितना पानी डाला इसमें? आधा पानी डाला, पौने लीटर डाला, और दूसरा वाला चीज पानी डाल के डाल, है ना? दूसरा वाला जो चीज है पानी डाल के भी फटाक से पी लेता। मतलब क्या? मेंटालिटी। हम अच्छा चीज सोचने के लिए 10 बार रिसर्च करते हैं उसको, और बुरा काम पहले से कर रहे होते। अभी बुरा साबुन, अब यहाँ का साबुन खरीदते हैं, तो ये साबुन खरीदने के बाद हम लोग क्या बोले, सर इसका क्या क्या फायदा है, इसको क्या क्या लगा, कैसे लगाता है, पूछता नहीं पूछता है, फायदा करेगा या नहीं करेगा? दुकान वाले से कभी पूछा? दुकान में जो डव साबुन लाते हैं, कभी पूछा ये क्या क्या काम करेगा, ये कौन सा बीमारी पे काम करेगा? पैसा लो, सामान दो, गेट आउट, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जाता है। लीडर बोलता है कि ठीक नहीं हुआ तो मैं जिम्मेवार होगा, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? गारंटी ले रहा है। बाहर का जूस पीता है, बाहर का जो फ्रूटी पीता है, आप फ्रूटी वाले से पूछो इसका कितना फायदा, भाई सामान लेना है नहीं तो जाओ, इधर से मोरंजी जूस लेता। आपका लीडर 1000 बार इसको एक्सप्लेन करता है, ऐसे खाओ ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। मतलब दुनिया का ही सबसे बेस्ट कंपनी है, सबसे नंबर 1 कंपनी है। और आज कहा जाए, ये जो इसको नाम जो है ना, ये गानोडर्मा, इसका मशरूम हो, ये बोलते हैं मशरूम, ये साइंटिस्ट नाम इसको गानोडर्मा। ये गानोडर्मा का फैक्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री हमारा रिएक्शन के पास है। हमें आज वर्ल्ड वाइड में 200 से ज्यादा देश में रिएक्शन का प्रोडक्ट अवेलेबल है। लगभग 16 लाख से भी ज्यादा आदमी रिएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। 200 देश में होना, 31 साल चलना क्या साधारण कंपनी चल सकता है? अरे गहरे कंपनी होता तो जैसे इंडिया में बहुत सारा कंपनी आए, 2 साल में बैठ गया, है ना? 2 साल बहुत तान फान देते, तो 2 साल के बाद मालूम पड़ा कि ऑफिस भी गए। ऐसी कंपनी है क्या रिएक्शन? कतर में 19 साल हो गया। जिस कतर में एक छोटा पे कानून लगते, छोटा चीज पे कानून लगते, एक चना चटपटी बेचने का अलाउड नहीं है यहाँ पर बिना परमिशन का। ऐसे देश में रिएक्शन 19 साल होना प्राउड की बात है। प्रोडक्ट में वो जादू है, रिएक्शन का प्रोडक्ट हमारा 71 का मिनिस्ट्री चेक करने के बाद ही यहाँ पर लंच होता है। मतलब क्या है, हम जो चीज खा रहे हैं स्वास्थ्य के लिए पूर्ण रूप से स्वास्थ्यवर्धक चीज है। दूसरी बात क्या है, अब जो साबुन, जो टूथपेस्ट, जो चाय, जो कॉफी, जो तेल आप बकाला से लगा रहे, बाजार से, मार्केट से लगा रहे और खरीद रहे और यूज कर रहे, उसका फायदा किसको जा रहा है? कंपनी को। जिसने भी ब्रांच लेकर के बैठा है, जिसने भी दुकान खोल करके बैठा है, दुकानदार को डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। रिएक्शन कंपनी और उसमें क्या फर्क होता है? जैसे कि ये कोई भी बाहर का ट्रेडिशनल बाजार है, ये डॉव मान लीजिए, डॉव है या डिटॉल है, या तो कौन सा लाइफ बॉय है या डाबर अमला है ना? ये सब भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर बना के अपना सामान बेच रहा है। उसका सामान नहीं, दूसरा आदमी का सामान 10% पे बेचते हो लोग, बेचते नहीं बेचते। आप जब एक फैक्ट्री से सामान लाते हैं, ये फैक्ट्री है, ये 2 रियाल का सामान, इसके बाद कहाँ जाता है? टीवी चैनल के पास, फिर हीरो के पास, फिर होलसेल के पास, फिर खुदरा दुकान के पास, और फिर कस्टमर के पास। ये 2 रियाल यहाँ के 3 रियाल हो गया, 4 रियाल हो गया, 5 रियाल हो गया, 6 रियाल हो गया, ये कस्टमर को 7 रियाल। हम बोलते हैं हमको डाबर लाल तो बाहर में 7 रियाल में मिल रहा है,
बोला नहीं बोला? यहाँ तो 22 रियाल 24 रियाल का पेस्ट मिलता है, इतना महंगा कौन करेगा? बोलते नहीं बोलते? असल में जो आप 7 रियाल का जो पेस्ट कर रहे हैं ना, वो 7 रियाल का भी नहीं है, वो 2 रियाल का है। अब 2 रियाल में कितना सामान मिक्स किया होगा बताइए? एक मैंगो फ्रूटी कितना रियाल में मिलता है? 1 रियाल में या 2 रियाल में? मैं तो 7 साल से वो पिया नहीं है ना। 2 रियाल में मिलता है, 1 रियाल में। एक आम खरीदो आप, एक आम कच्चा आम पका हुआ, एक आम को कम से कम 3 रियाल लगेगा, है ना। एक आम को 3 रियाल लगता है, लेकिन ये आम का जूस सिर्फ 1 रियाल में मिल रहा है, जबकि पूरा जूस होगा वो इतना इसमें रस निकलेगा ना, उससे 2 गुना रस इसमें होता है फ्रूटी में। आम का प्राइस 3 रियाल और उसका फ्रूटी बनाया हुआ 1 रियाल। क्या उसमें आम का रस है? और फिर भी हम मस्ती से पी रहा है ना, फिर भी मस्ती से पी रहा है। ये फ्रूटी में तो विटामिन पी रहा है, ये तो विटामिन खा रहा है, लेकिन आप उसमें केमिकल भी साथ में खा रहे हैं सब। ये कभी रिसर्च नहीं की, तो रिसर्च करना सीख जाइए, क्योंकि पैसा कमाना ही हमारा मकसद नहीं है। आप पैसा कमाते कमाते बीमार हो गया तो, यही शरीर से पैसा कमाते यही शरीर खराब हो गया तो दोबारा कमा पाएंगे? आप अपने फैमिली का एक इंजन है, आप बीमार तो पूरे फैमिली बीमार, क्योंकि आपके कमाई से पैसा जाता है घर में। अगर आपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही किया तो कल जाके दुर्घटना आएगा लाइफ में। और पैसा होने से कभी लोग स्वस्थ नहीं होते। पैसा होने से स्वस्थ बने थे तो अमिताभ बच्चन कभी बीमार नहीं होते, माइकल जैक्सन बीमार नहीं होते, है ना, सुनील शेट्टी लोग बीमार नहीं होते, सोनाली बिंद्या को कैंसर नहीं होते, है ना, सरोज खन्ना को कैंसर नहीं होते। पैसा का भंडार है उनके पास, दवा खरीद के खा लेते। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना चाहिए, दवा नहीं चाहिए। दवा खाने से कभी भी शरीर स्वस्थ नहीं होता है। तो डीएक्सन कंपनी एक अच्छा खाना लाया। अब दूसरी बात क्या है कि यही सामान, यही जो टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कॉफी, चाय जो हम बाहर से ले रहे हैं, इन लोगों को अमीर बनाने का काम कर रहे हैं। दुनिया का सबसे अमीर यही है ना, और इसको अमीर बना रहे कौन? हम लोग। अगर यही अमीर बनने का मौका आपको मिला तो डॉक्टर लीम के लिए एक बार जय जयकार हो। बार कहता कि आपने गरीब आश्रम कहीं देखा? अनाथ आश्रम देखा, वृद्ध आश्रम, बाल आश्रम, गरीब आदमी का आश्रम नहीं होता। ऐसे आदमी का आश्रम है डीएक्सन। ऐसे आदमी का आश्रम है डीएक्सन। अरे पैसा वाला कहीं भी पैसा से पैसा कमा सकता है, जो पढ़े लिखे है, डिग्री दिखा के पैसा कमा सकता। हम जैसे लोग जिसको दुनिया कोई नहीं पूछता, उसको डीएक्सन में डायमंड बना के लाखपति ये मौका दिया है और हमने भी पाया है। आज से 7.5 साल पहले मैं क्या था, एक कंपनी का वर्कर, साधारण सा वर्कर जो 700-800 रियल में झाड़ू मारने के लिए आया था यहाँ पर। ऐसे व्यक्ति को ये स्टेज मिलना, ऐसे आदमी को 10 आदमी के बीच में बोलने को कैपेसिटी मिलना, हम जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि टाइपकोड लगाएगा। कभी लगाता भी तो शर्म लगता था कि क्या यार, पढ़े लिखे नहीं है, डिग्री नहीं, जॉब नहीं, क्या लगाएगा। कभी शादी ब्याह में भी मुश्किल से लगाता था, है कि नहीं। लेकिन आज ऐसे व्यक्ति को भी ऐसे माहौल मिलता है। और यही नहीं, आप YouTube में जाइए, आप सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए, मेरा नाम आएगा, YouTube में सर्च करिए, बड़े से बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल में आज बोलने को मौका मिलता है। आप भले हो सकते हैं कंपनी में लाखों रुपया कमा के अमीर बन सकता है, लेकिन स्वस्थ नहीं बन सकते। हो सकता है पैसा कमा के अमीर बन सकते हैं, लेकिन ये पर्सनैलिटी नहीं मिलेगा, ये मान सम्मान नहीं मिलेगा, आपके लिए कहीं ताली नहीं बजेगा। लेकिन डीएक्सन कंपनी में आने के बाद सबसे पहले आपको क्या मिला? स्वस्थ। उसके बाद क्या मिला? पैसा। उसके बाद अगर स्वस्थ और पैसा दोनों मिला तो खुशी आएगा। उसके बाद में पहचान मिलेगा। आज जो पहचान मिला कहाँ से मिला मुझे? आज जो मुझे संस्कार मिला वो कहाँ से मिला? पहले कैसा संस्कार था मालूम है? अभी हमारे पास लैपटॉप नहीं है, ये कान में कानवाली डाल के इतना बड़ा बड़ा बाल था मेरा। फेसबुक में जाकर सर्च करिए, है ना। और डेली बाय डेली ड्यूटी के बाद आने से शाम को जो है ना, हमारे दोस्त लोग ऐसा था कि थकान मिटाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता था, है ना। ऐसे लाइफ था हमारा, वो लाइफ से निकाल करके डीएक्सन आज इंसान बना दिया। अभी 2020 से मैं कोई भी जॉब नहीं कर रहा हूँ।
ऐसा कोई दुनिया में काम है जो इतना पढ़ाई करने के बाद काम नहीं करेगा तो भी पैसा आएगा? कोई जॉब, कोई मैनेजर, कोई हाकिम ड्यूटी में नहीं जाएगा तो भी पैसा आएगा? मैं यहाँ 4 साल से कोई ड्यूटी पे नहीं जाता हूँ, फिर भी पैसा मिल जाएगा। अभी भी कतार में विजिट में आया हूँ मैं, अभी भी कतार में विजिट में आया हूँ मैं, जॉब नहीं करता हूँ मैं, कोई भी कारोबार नहीं मेरा। अब यहाँ पर मैं खाली हाथ आया। क्या आया? अब डीएक्शन का ब्रांच भी किसका है? डॉक्टर लीन का। ये ऑफिस भी किसका है? ये कुर्सी किसका है? ये पूरा का पूरा लगाने किसका है? आप नेपाल से आप नेपाल में जाके अगर 10 लाख का बिजनेस किया, उसमें आग लग गया तो क्या हो जाएगा? पूरा लॉस हो जाएगा। अभी फिर से वो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए फिर से 10 लाख रुपया। अब मैं बताइए कि अगर ये डीएक्शन ब्रांच में आग लग गया तो मेरा नुकसान क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा सेफ बिजनेस है यार, बिजनेस में है आप। रामायण के जैसा लंका में जाओ, खाली हाथ ही जाओ। पेट्रोल भी लंका रावण का ही होगा, आग भी लंका रावण का ही होगा, वो पूरे देश लंका रावण का ही होगा। आपका हिम्मत होना चाहिए, बस लंका को जला के आ सकता है। इलेक्शन में आने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ना डिग्री चाहिए, ना सर्टिफिकेट चाहिए, ना मोटा चाहिए, ना पतला चाहिए, ना लूना ना नगरा चाहिए। यहाँ पर दिल वाला आदमी चाहिए जो जिंदगी बदलना चाहते हैं, आप लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, आप हेल्दी जीवन जीना चाहता है, लोगों को हेल्प करना चाहता है। आप खाली हाथ बस हौसला लेकर डीएक्शन में आइए और लाखपति बन के जाइए यहाँ से। आपको डीएक्शन देता है कि नहीं? आपके सामने में ईश्वर को आप लोग मानते हैं? यस, अल्लाह ईश्वर को मानते हैं? Yes. कभी देखा? नहीं, कभी किसी को दिखाई दिया? आपके सामने में एक साधारण लेबर आज डबल डायमंड बन के दिख रहा है यार, सामने में है। इस बात को करना चाहिए कि नहीं? अब पड़ोसी को विश्वास करेगा जो रूम में बैठा है, जो कभी 1500 रियाल से 2000 कमाने का नहीं सोचा, जो लाइफ में कभी अपने आप को अपडेट होने का नहीं सोचा। ऐसे आदमी को गुरु बनाएंगे तो क्या होगा? लाइफ में कभी भी गुरु चुनना है तो ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो सक्सेसफुल है, फेलियर आदमी को नहीं। क्योंकि फेलियर हर फील्ड में होगा। हर लोग कार्ड दिखाता होगा, मेरे पास 6 महीना पहले कार्ड बना है, मेरे पास 4 महीना पहले कार्ड दिखाया, मेरे पास तो 3 साल पहले वाला कार्ड है। अरे 3 साल में देव साहब डबल डायमंड बन गया था यार। 3 साल में डबल डायमंड बन गया। कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग डीएक्शन करने के लिए आया था, किया नहीं। डीएक्शन को समझने के लिए आया, वो समझा नहीं। लेकिन जो व्यक्ति डीएक्शन को समझ लेगा ना, वो 50 डिग्री का धूप में भी दौड़ेगा रोड पे यार। राइट। वो समझ लेगा, दौड़ेगा। और जो नहीं समझा उसको रूम में अभी भी आलसी आ रहा है, इधर 16 नंबर का आदमी को बुलाओ, इतना धूप में कहाँ जाएगा यार? सही बात है ना। इधर बरकत अली से इधर आदमी लोग आए, क्योंकि ये लोग समझ गया डीएक्शन को। जो व्यक्ति डीएक्शन को समझ लेगा ना, रात को 2 बजे भी नींद नहीं आएगा उनको, क्योंकि उनको पता है यार बहुत समय मैंने बर्बाद कर दिया कंपनी में, बहुत समय ने बर्बाद कर दिया। अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे डायमंड बनना है, अब मुझे फ्रीडम बनना है, तो मुझे आराम नहीं, आराम को हराम करके आगे बढ़ना है यार। अगर ये सोच के साथ डीएक्शन में आते हैं तभी आप सफल होते हैं। क्योंकि स्वस्थ शरीर सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, खुशी सबको चाहिए, और ये सब का जड़ जो है ना, ये है आलसी। अगर ये आपके पास है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये आपके पास है तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए इस आलसी को दूर करना है। जो दुश्मन है उसको अपने लाइफ से भगाना है। प्रॉब्लम तो आएगा, प्रॉब्लम एक पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारी लाइफ का प्रॉब्लम पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर जिसको भी प्रॉब्लम ना हो ना, समझ लीजिए कि वो मुर्दा इंसान है। एक मुर्दा आदमी को प्रॉब्लम नहीं होगा। इतने लोग हैं नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश से हम क्यों आए हैं? प्रॉब्लम है, इसीलिए इधर है। प्रॉब्लम नहीं होता तो कतर में क्यों होता हम ना? पारिवारिक हमने बोझ लिया है, पारिवारिक हमने जिम्मेवारी लिया है। और जिम्मेवारी बनता है कि नहीं कि आप विदेश में, आपका बच्चा विदेश में ना आए। आप गल्फ में काम कर रहे हैं 50 डिग्री का धूप में, आपका बच्चा विदेश में ना आए। आप चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। तो आपके लाइफ से इस चीज को लात मार के भगाना, इस चीज को, और देखिए लाइफ अपने आप से आपके लाइफ
से आलसी को हटाना है, उस नेगेटिविटी लोगों को अपने दिमाग से निकालना है। ऐसे लोगों को निकालना है जो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहता है, हरदम आपको डिमोटिवेट करना चाहता है। और एक कहावत में है कि किसी का हड्डी तोड़ना बड़ा गुनाह नहीं है, क्योंकि हड्डी टूटने के बाद फिर से जुड़ जाता है, लेकिन एक दिल है यार टूटने के बाद कभी नहीं जुड़ता। इसलिए दिल को तोड़ने वाला आदमी सबसे गुनाहगार होता है, ऐसे लोगों से दूर रहें। रामायण में युद्ध कौन करवाए? बुढ़िया था ना, बुढ़िया कहीं को जो कान फूका, वो कान फूकने वाला काम सबसे बड़ा होता है। अगर आपको कोई कान फूक रहा है तो समझ लीजिए सबसे बड़ा दुश्मन यही है आपका। आप समझो, हम भी जाते थे, अरे जैसे बोलता था लोग, क्या काम में लग गया यार, फोकट का काम में लग गया, कितना अच्छा काम करता था, कितना अच्छा काम, झाड़ू बेचकर मारता था, वो बहुत अच्छा काम था। अब बिजनेस करने लगा, वो अच्छा काम नहीं है। ऐसे लोगों से सलाह लेंगे तो क्या मिलेगा? जिंदगी बर्बाद होगा ना। तो बर्बाद होना चाहता है या आबाद होना चाहता है? आबाद होना चाहिए तो डिएक्शन का डायमंड का सुनो यार। समय शायद इंड हो चुका है, 4 बजे का टाइम है, 5 बजे हम लोग मिले। 5 बजे ओके, तो हम लोग मिलेंगे, फिर से मिलते रहेंगे। जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, अगर बाहरी रूप में भी कभी मिले तो हमारे से कुछ चाहिए, हमारे पास जो भी है, हो सकता है हमारे अंदर बहुत निगेटिविटी भी होगा, कुछ ईगो भी हो सकता है, क्योंकि भगवान तो है नहीं हम, है ना। तो इंसान है, कुछ ना कुछ कमी तो होगा। लेकिन बाजार में जो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? सड़ा हुआ आलू होता है तो उसको क्या करते हैं? अच्छा वाला आलू, मेरे अंदर में क्या अच्छा मिला वही लेके जाने।